हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारे चैप्टर रिंग की एक और नई वीडियो। कल हमने एक थ्योरम की थी जिसमें हमें हमारे फील्ड को क्या प्रूव करके दिखाना था। हमें प्रूव करके दिखाना था इंटीग्रल डोमेन। फील्ड क्या में क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज होती है। फील्ड में होता है हमारा कि हमारी कम्यूटेटिव होनी चाहिए, यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और एक होना चाहिए हमारा इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए उसमें हमारा इनवर्स मल्टीपल ये होना चाहिए। फिर यहाँ पे बात आती है हमारे इंटीग्रल डोमेन की। इंटीग्रल डोमेन में हमारी कम्यूटेटिव और यूनिट एलिमेंट सेम था। यहाँ पे था हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर। यहाँ पे ये वाली कंडीशन थी विदाउट जीरो डिवाइजर। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीजें याद होगी। कल हमने प्रूफ करके दिखाया था कि जो हमारी कंडीशन है यानी कि फील्ड हमारा इंटीग्रल डोमेन तब होगा, थ्योरम थी वो भी, तो ये बात सच थी कि हमारा फील्ड इंटीग्रल डोमेन जब होगा जब हमारा ए बी जीरो, ए जो होगा वो भी जीरो होगा और बी होगा वो भी जीरो होगा, तब हमारा जो फील्ड होगा वो इंटीग्रल डोमेन होगा। ये कंडीशन हमने प्रूव करके दिखाई थी। आज हमें जाना है इसका रिवर्स। आज हमें प्रूव करके दिखाना होगा मल्टीपल इनवर्स। अब मल्टीपल इनवर्स की बात करते हैं। मल्टीपल इनवर्स होता क्या है? मल्टीपल इनवर्स क्या है कि आपके पास एक एलिमेंट ए है जो किसको बिलोंग कर रहा है, आपके ग्रुप जी को, यानी कि रिंग है आपका, उसके अंदर एक एलिमेंट एक सेट प्रेजेंट है जो है हमारा सेट जी, उसके अंदर एक एलिमेंट है जो है ए। अब अगर इसका जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा आपके इस ग्रुप जी में, यानी कि ए इनवर्स भी हमारा ग्रुप जी को सेट जी को, ग्रुप जी निकल रहा है मुझसे, सेट जी को बिलोंग कर रहा होगा, तब जो हमारा a इंटू ए इनवर्स होगा, या फिर आप इसकी जगह ये कह सकते हैं a का इनवर्स b भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, बट हाँ इनवर्स होना चाहिए। आप वो लेके क्या चल रहे हैं वो डिपेंड करता है। यहाँ पे a इनवर्स कह दो या फिर आप कह सकते हैं कि a का इनवर्स हमारा b होगा, ये कह सकते हैं, उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि a इंटू ए इनवर्स हमारा बनाना चाहिए। आपको मेनली ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी है। इन कंडीशन से हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमारी होती है कॉमन। अब मैंने अभी आपको एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड इसके अकॉर्डिंग बताया। बात तो ऊपर भी वही लिखी हुई है, यानी कि आप फील्ड कम्यूटेटिव रिंग, यानी कि जो हमारी फील्ड है, यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग की बात की, जो हमारी फील्ड है कम्यूटेटिव रिंग की विदाउट डिवाइजर इज अ फील्ड, यानी कि डिवाइजर के बिना वो हमारी क्या होनी चाहिए, वो एक फील्ड होनी चाहिए। यानी कि हमें मेन चीज ये प्रूव करके दिखानी होगी। इनवर्स मल्टीपल क्या होता है मैंने आपका रिवीजन करा चुकी हूँ। अब बेसिकली हमें प्रूव करके दिखाना है a इंटू बी इज इक्वल टू 1। अभी आप कैसे कैसे प्रूव करके दिखाएंगे वो हमें सीखना होगा, ठीक है। ये जो हमारी थ्योरम होने वाली है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल वाली से ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चों को कल वाली करे आज वाली, अगर ये है चॉइस तो आज वाली कर लेना, कल वाली छोड़ दोगे तो कुछ परसेंट राहत में रिलैक्सेशन हो जाएगा, बट हाँ आज वाली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो मैं ये बात ऑलरेडी पर कह सीख सकते हैं। अगर भाई किसी को फुल में से फुल लाने, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो भी करेगा जो मैंने कल कराई थी, क्योंकि आ कुछ भी सकता है। हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं हाँ ये आ सकता है, प्रीवियस ये ज्यादा है तो ये आ सकता है, ठीक है। तो ये मत करना कि भाई नहीं आपने तो ये कहा था ये आ गया, भाई आ कुछ भी सकता है, बट हाँ हमारा काम है अंदाजा लगाने का कि जो बच्चे 10-15 दिन पहले पढ़ते हैं भाई हमें सिर्फ ये बता दो जो आएगा, ये उनके लिए अच्छा है। नहीं तो पढ़ने वाले जितनी मैंने वीडियो कराई है वो सब कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसी कोई सारा सिलेबस भी नहीं गया, मैंने मेन टॉपिक करके पढ़ाए हैं, वो कर लेना बस आप, ठीक है। तो अब देखिए ये हम करने वाले हैं प्रूफ, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? अब हमें यहाँ पे एक लेट करना होगा सेट, लेट D is a finite commutative ring without zero divisor। यहाँ पे अभी हमने एक रिंग माना है, यानी कि हमने अभी फर्स्ट स्टेटमेंट को सेम लिख दिया बस। हाँ हमने उसमें माना कि हमने क्या माना है, एक हमारा फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग माना है। कम्यूटेटिव रिंग क्या माना है D, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी तक ये बात लिखी है। अब कम्यूटेटिव रिंग में हो गया क्या, सो लेट जो हमारा D होगा उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट होंगे। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई ये तो बता दे कम्यूटेटिव रिंग होगा, बट उसमें एलिमेंट भी तो होंगे। यहाँ पे होगा हमारा A1 A2 A3 डैश डैश AN तक जाएगा, यानी कि अभी हमारे पास एक इन्होंने फाइनाइट का है तो हमने AN तक लिख दिया। वो फाइनाइट कितने होंगे ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट हाँ मेन बात यहाँ पे फाइनाइट वर्ड मत भूलना, ठीक है।
आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। टू शो दैट, अब हमें क्या शो करके दिखाया, टू शो दैट to show that D is a field produce an element one belong to D such that 1 इंटू ए जो होगा वो भी हमारा ए के इक्वल होगा, यहाँ पे हमारा a इंटू 1 आ रहा होगा, वो भी हमारा a के इक्वल आ रहा होगा। यानी कि अभी हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी होगी सबसे पहले कि जो हमारा 1 होगा 1 भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है ये फुलफिल करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी होगी। अब स्टेप टू स्टेप चलते हैं। अब हम डायरेक्टली ये तो प्रूव करके दिखा सकते हैं कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स से पहले भी काफी सारी प्रोसेस होती है, ये उसी प्रोसेस का एक पार्ट होने वाला है हमारा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अब लिखेंगे ऑल्सो, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है आपको। ऑल्सो वी शैल प्रूव दैट, ऑल्सो वी शैल प्रूव दैट, ऑल्सो वी शैल प्रूव दैट एवरी a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो a होगा वो हमारा 0 को बिलोंग नहीं करेगा। 0 को बिलोंग क्यों नहीं करेगा? अगर वो 0 को बिलोंग कर जाएगा तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। 0 का हमारा जो एलिमेंट ए है उसकी मेन कंडीशन की इनवर्स एलिमेंट के है, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स रेजोनेंट होना चाहिए उसमें। क्या जी, जो हमारा मल्टीपल इनवर्स की कंडीशन थी आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो हमारा उसमें 0 को छोड़कर, यानी कि 0 का मल्टीपल इनवर्स तो होता ही नहीं है, तो 0 को छोड़कर हमारे और सभी के मल्टीपल इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए डी में। डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर यहाँ पे 0 तो जो हमारा ए है वो 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, बट हाँ 0 ही नहीं होना चाहिए। 1 2 3 1/2 कुछ भी हो सकता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वी हैव एन एलिमेंट बी बिलोंग टू डी। अब यहाँ पे हमने एक और एलिमेंट लेट किया जो कि होने वाला है हमारा बी। अब देखो, अब हम इस बी ए और बी के साथ करेंगे सच दैट जो हमारी कंडीशन है वो क्या फुलफिल करना चाहिए। अब आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कंडीशन बताऊंगी। डन। अब हमारी कंडीशन इसमें क्या चाहिए, हमारा जो एक एलिमेंट है ए वो 0 को बिलोंग नहीं करना चाहिए, यानी कि हमारा वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। कोई भी नॉन जीरो नंबर में मैंने क्या बताया था, हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि मल्टीपल इनवर्स होना चाहिए। अगर a इंटू बी करे तो भी हमें 1 ही मिलना चाहिए। अगर मैं कहूँ 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 की पावर -1, 2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, आएगा तो 1 ही। अब हम इसे चाहे 1/2 इंटू 1 2 करें या फिर 2 इंटू 1/2 करें, आना 1 ही चाहिए। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा b इंटू ए। ये इसके बाद डायरेक्टली ये लिखना है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। लेट a डज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग टू d। ये स्टेटमेंट हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, देन अब यहाँ पे क्या देगा, अब हमने सेट एक माना था हमारा d, जिसमें कि हमारे फाइनाइट एलिमेंट है A1 A2 से AN तक, ये थे हमारे। अब हमें मानना पड़ेगा डिस्टिंक्ट, उसके साथ कुछ डिस्टिंक्ट सेट हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। D इज इक्वल्स टू D हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A1 A2 A3 डैश, यहाँ पे हमारा AN तक होना चाहिए। ये हमारा सेट हमने मान चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट हैं आपके ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे, ये कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। ऑल दोज एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट। सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, हमारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ये है क्या है कि हम यहाँ पे 1 2 3 को ऑल ओवर यहाँ पे ऐसे भी तो रिप्रेजेंट करते हैं, AI AJ इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम अल्फाबेटिकल वे में रिप्रेजेंट करें। बस हाँ, हमें रिप्रेजेंट करना जरूरी है। अब यहाँ पे लिखेंगे for suppose that
सपोज दैट ए आई इज इक्वल टू ए जे, यानी कि जो हमारे एलिमेंट है ए आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए जे, यानी कि अलग अलग है, जहाँ पे हमारा आई जो होगा वो जे के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि क्या है सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है कि इसका मतलब है ये दोनों अलग होंगे नहीं होंगे, ये कंडीशन यहाँ पे। देन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम ए जे को दूसरी तरफ लेके आए, यानी कि ए आई की तरफ लेके आए, ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब इस वाले टर्म को हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, अब यहाँ से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं, ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ चुका है। अब हमने हमारी कंडीशन पढ़ी थी जहाँ पे हमारा ए 0 के इक्वल नहीं होगा, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, सिंस यहाँ पे हमने पढ़ी थी, और हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि जो हमारा जो इंटीग्रल डोमेन है वो एक क्या होता है, जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर कंडीशन होती है। तो इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा होगा चेंज, यहाँ पे हमारा ए हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, सिंस डी इज विदाउट जीरो डिवाइजर, since these are without zero divisor, so a does not equal to 0। ये हमारी कंडीशन है जो हमारे इंटीग्रल डोमेन से आई है, ये कंफ्यूज मत होना, ये कंडीशन कहाँ से है, ये आई है हमारी कंडीशन इंटीग्रल डोमेन से। इंटीग्रल डोमेन की आप एक बार डेफिनेशन जाके दोबारा से पढ़ सकते हैं अपनी नोटबुक में, या फिर वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे अब हमें क्या हो, अब यहाँ पे ये तो रहेगा नहीं, ए आई माइनस ए जे, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर हम ए जे को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये क्या है, यहाँ पे ए आई इज इक्वल टू ए जे आ गया है हमारा, ये आया है नहीं आया, यानी कि जो हमारा यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे, ये यहाँ पे हमारी कंडीशन आ चुकी है। अब यहाँ पे ये कह रहे कि दोनों हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते, कह सकते हैं, ये दोनों हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेट माना था एक हमारा A1 A2 A3 AN तक, ये सेट माना था हमने। अब हमें यहाँ पे ये दोबारा लिखना पड़ेगा एक बार और, A1 A2 डैश AN तक हमारा ये हमारे पास सेट है। ये जो हमारे जितने भी एलिमेंट है ये डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं, आर ऑल डिस्टिंक्ट। ये क्या है, हमारे जितने भी हैं ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। सो वन ऑफ द, यानी कि हमें क्या प्रूव करके दिखाना होगा, सो वन ऑफ दीज एलिमेंट ए विल बी, जो हमारा ए होगा, जो हमारा ए एलिमेंट इन सभी में कॉमन है, ए विल बी इक्वल टू ए, ये हमारा ए की ही इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या लिखें, सो वी हैव वन बिलोंग टू डी, यानी कि हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है, जो हमारा वन एलिमेंट होगा ये किसको बिलोंग कर रहा था, हमारे डी को बिलोंग कर रहा था, ये हमारे पास कंडीशन यहाँ से आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हमारा, यानी कि हमने एक स्टार्टिंग में कंडीशन मानी थी ए, ये अब यहाँ पे हमारी कंडीशन आ चुकी है प्रूफ, यानी कि हम यहाँ पे इस कंडीशन को प्रूफ कर चुके हैं, जब हमारा वन बिलोंग कर रहा है डी को, और ये भी हमने दिखा दिया कि हमारे पास है जो हमारा डी को बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन अब यहाँ पे हमारे सेटिस्फाई कर चुकी है। Hence 1a is equals to a is equals to a1, ये यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर चुकी है। अब देखो, चाहे आप इसे सिंपल इतना लिख दो या लिख दो इतना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बात उतनी ही रहने वाली, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। फॉर ऑल ए बिलोंग टू डी, जहाँ पे हमारा ए किसको बिलोंग कर रहा है, डी। अगर भाई बच्चों को ये है कि भाई नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, तो भाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्रूव करके दिखाना होगा जो हमारी कंडीशन है उसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। नाउ वी शैल show that 1 is the multiple, यानी कि अब हमें प्रूव करके दिखाया जो हमारा 1 होगा वो जब हम
इंटू बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। तो इन्हें करने का यानी कि हमें हमारे एक एलिमेंट के हमारे इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमें हमारा 1 मिलेगा जो कि हमारा मल्टीपल इनवर्स होगा। ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखानी होगी। मल्टीपल आइडेंटिटी, let y be any arbitrary constant। अभी हमने यहाँ पे जो हमारा y है इसने हमने एज अ आर्बिट्री कांस्टेंट ट्रीट किया है, ठीक है। आर्बिट्री एलिमेंट, यहाँ पे आर्बिट्री एलिमेंट होगा, सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्री एलिमेंट की तरह ट्रीट किया है। आर्बिट्री एलिमेंट जो कि हमारा किसका होगा, ये होगा हमारे एलिमेंट डी, हमारे सेट डी का आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ डी। ये हमारा किसका आर्बिट्री एलिमेंट होगा, डी का। सो y बिलोंग कर रहा होगा हमारे डी को, किसको बिलोंग करेगा, ये हमारे डी को बिलोंग कर रहा होगा। फॉर सम x बिलोंग टू डी। अब हम यहाँ पे x को एज अ इनवर्स ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पे वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे हमारा x जो होगा वो भी यहाँ पे अगर y बिलोंग कर रहा है d को तो यहाँ पे हमारा x भी बिलोंग कर रहा होगा। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करके दिखाना होगा। सो अगर हम x a मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि अब हम कहें यहाँ पे a x, यानी कि अब मैं इसे कहूँ कि जो हमारा a का इनवर्स x है तो यहाँ पे जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट हमें y मिलेगा जो कि हमारा 1 कह दो या, पर हाँ ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये हमारा एक आर्बिट्री एलिमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ax। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 इंटू ax यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे y तो यहाँ पे ऐसे ही है 1 और a, इन दोनों को साथ में लिख सकते हो क्योंकि ये ऐसा ही खेल होने वाला है, यहाँ पे पूरे में यही काम होने वाला है। आपको पता है भाई थ्योरम में छोटी छोटी चीजों को एक एक स्टेप में 10-10 स्टेप में दिखाना पड़ता है, वो आपकी दिखाना ही पड़ेगा। आपको थ्योरम में मार्क्स इसी मिलने वाला है, तो ये मत सोचना भाई नहीं मैं तो इसे एक स्टेप में करके खत्म कर दूँ, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको एक स्टेप दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू ax। दोबारा से कोई चीज आ गई, यहाँ पे कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ पे ये हमारा y ax किसके इक्वल है, y के, y इज इक्वल टू y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बन गया होगा, सॉरी जो हमारा ax था वो किसके इक्वल था, यहाँ पे देखो जो हमारा ax था, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से रहने दो। आप देखो हमने यहाँ से क्या देखा, जो हमारा y है वो ax इक्वल है, तो यहाँ पे हमने ax को किससे रिप्लेस कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया y से। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू 1, ये हमारा इक्वल होगा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देन 10 1 y 1 यहाँ पे हमने ये प्रूफ करके दिखा, जो 1 होगा वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यहाँ मतलब कि हमें सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा ही मिलेगा। इट मींस अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें हमारा 1 मिल रहा है सॉल्व करने के बाद, हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि हमारे इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। एक तरह से हमने रिवर्स प्रूफ करके दिखाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देन so 1 is the multiplicative आइडेंटिटी। यहाँ पे हमारा 1 क्या होगा, सॉरी आइडेंटिटी होगा। यहाँ पे हमारा 1 जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को किसका, ऑफ द रिंग डी। यहाँ पे हमारा 1 जो होगा वो एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किया जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा किससे, हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी प्रूव करने के बाद। यही तो प्रॉपर्टी थी ना हमारी, यहाँ पे कंडीशन प्रूव हो चुकी है, यानी कि अब हमारे इस थ्योरम का चल रहा है फाइनल पार्ट। नाउ 1 बिलोंग टू डी, यहाँ पे हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, डी को। देयरफॉर 1 ऑफ देम, देयरफॉर 1 ऑफ n, यहाँ पे 1 ऑफ n प्रोडक्ट
प्रोडक्ट A1 A2 A3 डैश है AN, यहाँ पे जा रहा होगी हमारी कंडीशन will be equal to 1, will be equal to 1। यहाँ पे अगर हम देखें एज अ इनवर्स ट्रीट किया जाए, यहाँ पे हमारा जो ये सभी किसके इक्वल आ रहे होंगे, हमारे 1 के इक्वल आ रहे होंगे जब हम इनके इनवर्स के साथ करेंगे। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहाँ पे एक हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो हमारा किसको बिलोंग करेगा, डी को बिलोंग करेगा, यानी कि हमारा ए बी, यानी कि हम ए को भी इनवर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बी को भी इनवर्स की तरह ट्रीट कर, बट हाँ एक दूसरे का इनवर्स होगा। यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा होगा 1 बी ए। इस कंडीशन के साथ हमें हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी प्रूफ हो रही होगी, वेयर बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे हमारा b जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जगह इनवर्स एलिमेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इनवर्स एलिमेंट भी लिख दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट। ये हमारा किसका इनवर्स एलिमेंट होगा, ये हमारा इनवर्स एलिमेंट होगा a का, इनवर्स एलिमेंट ऑफ द non-zero divisor, non-zero element of A, non-zero is the element of the non-zero divisor, non-zero element A belong to D, जहाँ पे हमारा A किसको बिलोंग कर रहा होगा, D को। यहाँ पर अब एट द एंड आपको ये प्रूव करनी है, hence D is a field। आपको ये लास्ट टाइम लिखनी है तो वो आप खुद लिख लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, hence D is a field। ये आपको इस लाइन के बाद लिखनी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।